I was returning from a birthday party when I realized कि इस पेपर में और इस पेपर में अब कोई अंतर नहीं रहा, यहां तक कि इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है. So what are the repercussions of the new rule passed by our Prime Minister Narendra Modi? चलो देखते हैं what you should do and what's gonna happen to the economy. According to this new rule, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों की वैल्यू खत्म. इट इज लाइक हमने उन्हें एक बोरी में डाला और जला दिया. बट मजाक की बात तो यह है कि अगर आज आप किसी भिखारी के पास भी जाओ और उसे 500 का नोट पकड़ाओ तो वो कहेगा भाई मैं सिर्फ 10 में ही खुश हूं. सो लेट्स सी क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रातों रात सारा पैसा उड़ा डाला. तो रीजन वाज बिकॉज अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंपेन में उन्होंने कहा था कि वो ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे और इंडिया में सारा सही पैसा लेके आएंगे. तो इस साल की बिगनिंग में उन्होंने हम सबको वार्निंग दी, हम सबसे मेरा मतलब है जिनके पास ब्लैक मनी है उनको वार्निंग दी कि 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 तक वो अपना अनऑथराइज्ड मनी यानी ब्लैक मनी रिपोर्ट कर दें. एंड एज इट टर्न्ड आउट nobody reported about the black money they had, and इसीलिए उन्होंने रातों रात उनके ब्लैक मनी की वैल्यू ही खत्म कर दी. यानी किसी ने अगर अपने पास करोड़ों रुपए रखे भी हो जो मोस्टली 500 and 1000 की डिनोमिनेशंस में होंगे, उसकी तो वैल्यू ही नहीं रही. So what are the options that you are left with? Well, let's see. आप इन बचे हुए 500 और 1000 के नोटों का कर क्या सकते हैं? Well, practically you have only 4 options. The first one being you can spend them. आप उन्हें उन जगहों पे खर्च कर सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दी हो. फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, एयर टिकट्स, रेलवे टिकट्स, पेट्रोल पंप्स, मिल्क बूथ, एंड बिलीव मी और नॉट, इवन एट burials. But wait. You can only use these till 11th November 2016. After 72 hours, they are no longer valid. 72 hours के बाद ये 500 और 1000 के नोट can no longer be used as a medium of exchange in the Indian as well as world economy. The second thing you can do is that you can exchange these notes. आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने बचे हुए 500 और 1000 के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं. आप उन्हें 100 या 50 रुपए के फॉर्म में ले सकते हैं. बट अगेन देयर इज अ लिमिटेशन इन दिस. आप 24 नवंबर 2016 तक सिर्फ 4000 रुपए हर रोज जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं. एंड उसमें भी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आर गोना आस्क फॉर योर आइडेंटिफिकेशन. वो आपसे आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एज अ प्रूफ, एज अ आइडेंटिटी मांग सकते हैं. 24 नवंबर के बाद 25 नवंबर से ये लिमिट 4000 से ज्यादा कर दी जाएगी. एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सचेंज मोर देन 4000 रुपीज. एंड एक्सचेंज की बात से एक गाना याद आता है. The third option you have is that आप इन पैसों को डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में. You can deposit this money before 30 December 2016 in the bank. After that, bank will not accept the बचे हुए 500 and 1000 के note. Therefore, 30 December is the limit. Some other important news is that 9th November को banks and ATMs closed रहेंगे and 10th November को भी कई शहरों में banks and ATMs will be closed. Therefore, you can only start with the exchange and deposit process after 10th. Moreover, government is introducing new sets of currency notes of denomination 500 and 2000. इसका मतलब 1000 के नोट तो गए. जो 500 और 2000 के नोट अब रिलीज होंगे वो थोड़े डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होंगे. एंड इट विल बी सर्कुलेटेड इन द मार्केट आफ्टर 11th. Therefore, after 11th, you can actually go and take them out of the ATM, but there is again a limit. आप दिन में सिर्फ 2000 रुपए तक ATM से निकाल सकते हैं. बाद में इसकी लिमिट 4000 कर दी जाएगी. एंड आप बैंक से केवल 10,000 विड्रॉल कर सकते हैं पर डे एंड मैक्सिमम 20,000 per week for the new currency notes. So let's see what will happen to the Indian economy, because our economy is a bit black money dependent. क्योंकि हमारी इकोनॉमी काले धन पर डिपेंडेंट है, इसीलिए शायद से मार्केट डगमगा सकती है. ये इसलिए बिकॉज
जिन लोगों के पास काला धन है वो उसे मार्केट में खर्च करते हैं, दो एक्स्ट्रा चीजें खरीदते हैं जिसके कारण ये पैसा मार्केट में सर्कुलेटेड रहता है। जब ये पैसा ही नहीं होगा तब ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा डाउन जा सकती है। देयरफॉर कल और आने वाले दिनों में शेयर मार्केट गिर सकती है। और क्योंकि अब खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसे कम हैं, इसीलिए दाम भी कम हो सकते हैं। बट एक सेक्टर जो सच में बहुत लॉस में होगा वो है रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट में सारी ट्रांजैक्शंस मोस्टली कैश में होती हैं और अब कैश की तो वैल्यू ही नहीं रही। देयरफॉर रियल एस्टेट विल आल्सो गो डाउन। हेंस व्हाट्स रियली गोना हैपन, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, योर मनी वोंट लूज इट्स वैल्यू और आपके पैसों को कुछ नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।